हेलो गाइस, दिस इज़ एम। तो आज हम बात कर रहे हैं मोहब्बत के बारे में, फीलिंग्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि खुदा ने जब हवा और आदम को बनाया, खुदा ने उन्हें परफेक्ट बनाया था। उनमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। खुदा ने उन्हें मुकम्मल तौर पर आज़ाद बनाया था। उनमें कोई शर्म नहीं थी, उनमें कोई गुनाह नहीं था। इसी तरह से जब उन्हें खुदा ने हुक्म दिया कि तुम बागेदन के हर फल खा सकते हो, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त के फल को नहीं खा सकते, उन्होंने उस दरख्त के फल को खाया। उनकी फीलिंग्स ख़राब होगी, उन्हें पता चल गया कि हम नंगे हैं। उन्हें गुनाह का पता चल गया, उन्हें गुनाह की समझ आ गई कि गुनाह हकीकत में क्या है। उसी गुनाह की वजह से खुदा ने उन्हें बाग-ए-अदन से बाहर निकाला। बाग-ए-अदन से बाहर निकालने की सबब से पहला कत्ल काइन ने अपने भाई हाबिल का कर दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो तमाम फीलिंग्स जो खुदा ने एक तरतीब से रखी थी रिश्तों के लिए, हर रिश्ते के मुताबिक उसकी फीलिंग रखी थी। मसलन माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, बहन का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बेटे का रिश्ता, हर रिश्ते को खुदा ने एक तरीके से, एक तरतीब से बनाया था, उसकी फीलिंग्स को, उसके तरीक़ेकार को। लेकिन इब्लीस का फल खाने की वजह से हमारी ज़िंदगी में सारी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई थी। अब वो सारी फीलिंग्स उन तमाम इंसानों में आ गई थी। इसी तरह से जब हम मूसा के बारे में देखते हैं तो जब मूसा बनी इसराइल कौम को मिस्रियों के हाथों से छुड़ा कर लेके आता है तो वो उन्हें ये ताकीद करता है कि तुमने किसी भी बुत की परस्तिश नहीं करनी, तुमने कभी भी किसी बुत को नहीं पूजना, इसलिए क्योंकि तुम्हें खुदावंद खुदा जो कि गयूर खुदा है वो तुम्हें मुल्क मिस्र से छुड़ा कर लेकर आया है। जब मूसा खुदा से मिलने के लिए जाता है तो उसका भाई हारून और वो तमाम लोग जो कि बिल्कुल रिश्तों की अहमियत नहीं समझते, जो कि एक दूसरे के साथ गलत तौर तरीके से रहते, जानवरों की तरह, बिल्कुल जानवरों में जैसे कोई रिश्ता नहीं होता वैसे उनमें भी कोई रिश्ता नहीं था, बिल्कुल गलत फीलिंग्स के साथ। ना उनमें माँ बाप बहन भाइयों का कोई रिश्ता था, बल्कि वो खुदा के सामने गैर महबूद को लेकर आ रहे थे और उसकी परस्तिश कर रहे थे। इसी तरह से जब खुदा ने इब्राहिम से कहा सदूम और मूरा में कोई एक भी रास्तबाज शख्स निकला तो मैं इस पूरे शहर को बचा दूंगा, लेकिन एक भी रास्तबाज नहीं निकला, क्योंकि वहाँ पर भी बदी गुनाह और वहाँ पर भी कोई रिश्ता नहीं था। वहाँ पर भी तमाम फीलिंग्स जो सी थी शैतान ने मिक्स कर दी थी। हर तरफ बुराई बुराई थी, यहाँ तक कि वहाँ पर कोई माँ बाप बहन भाइयों का कोई रिश्ता नहीं था। वहाँ पर भी लोग जानवरों की तरह थे। लेकिन यीशु मसीह जब आए ज़मीन पर, यीशु मसीह ने आकर हमें दोबारा से बाप के साथ मिला दिया। हमारी तमाम फीलिंग्स को, हर पाक रिश्ते को खुदा यीशु मसीह ने पाक ठहराया। यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी में इस बात की अहमियत को रखा कि माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, बहन का रिश्ता, भाई का रिश्ता हकीकत में है क्या। जब यीशु मसीह का हमें खून लग गया, यीशु मसीह ने हमें हमारे लिए सलीब पर जान दी और हमारे लिए अपना कफ़ारा दिया, तो हमें हकीकत में इस बात की समझ आ गई कि हकीकी रिश्ते है क्या। यीशु मसीह ने हमें रिश्तों की अहमियत सिखाई। यीशु मसीह ने हमें मोहब्बत करना सिखाई। गलीतियों 5 बाब उसकी 22 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को रोबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यस्सु मसीह के आ जाने की वजह से हमें हकीकी तौर पर मोहब्बत के मायने समझ आ गए। माँ की मोहब्बत कितनी पाक है, बाप की मोहब्बत कितनी पाक है, बहन की मोहब्बत कितनी पाक है, बीवी की मोहब्बत कितनी पाक है। और इन सारी मोहब्बत में खुदा यीशु मसीह ने हमें डिफरेंस सिखाया कि इंसानों की मोहब्बत कितनी पाक और इनमें क्या क्या डिफरेंस है। यीशु मसीह ने हमें हैवान से इंसान बना दिया। यीशु मसीह की मोहब्बत के वसीला से हम लोग हैवान से इंसान बन गए, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि हम अपनी ताकत, अपनी क़ुव्वत, अपनी हिकमत से हम खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते जब तक खुदा हमें ये तौफीक ना बख्शे कि हम खुदा को समझ सकें। तो ज़रूर हम खुदा के कलाम को जाने सीखें, उस पर अमल करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.